अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ CS601 या डाटा कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेपर्स के हवाले से। ठीक है, जो मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ मोस्टली पेपर इन्हीं टॉपिक से आता है, तो आप इनको लाजमी तैयार कर लेना। और हो सका तो मैं थोड़ा थोड़ा उनकी वजाहत करता जाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, बाकी आप स्लाइड से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले है फिज़िकल टोपोलॉजी। ठीक है जी, फिज़िकल टोपोलॉजी एक अहम टॉपिक है। आपको पता है 4-5 किस्म की टोपोलॉजी आपने पढ़ी हैं इसमें डाटा कम्युनिकेशन में। मसलन आपने पढ़ा होगा बस टोपोलॉजी, ठीक है जी, रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी होगी, और मैश टोपोलॉजी अगर इसमें है तो वैसे नेटवर्क में ही आती है वो भी, सही है। तो ये आपने टोपोलॉजी कर लेनी है। अब इसमें जैसे आपको रिंग दिखाया गया, ये फिज़िकल रिंग आपको दिखाया गया, फिज़िकल कनेक्शन इसमें दरमियान है। इसमें डुअल रिंग आपको दिखाया गया, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। उसके बाद स्टार रिंग है, इसमें सिंगल से जुड़े होते हैं सारे। अच्छा जी, उसके बाद ये बस रिंग है, तो ये एक टॉपिक एक ये हो गया। उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल, ये 4-5 लेयर होती हैं। ठीक है, आपने इसमें की होंगी डाटा कम्युनिकेशन में, जो कि आपको पता है कि एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है और फिज़िकल लेयर होती है। ठीक है, ये 5 किस्म की लेयर्स होती हैं, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। ठीक है, तो हर एक का जो अपना अपना एक फंक्शन है। मतलब एप्लीकेशन लेयर कुछ अलग काम सर अंजाम देती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर अलग काम सर अंजाम देती है, फिर नेटवर्क का अलग होता है, इस तरह डाटा लिंक का अलग। हर एक का लेयर का अपना अपना एक काम होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा OSI मॉडल है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी अहम है, ये आपने लाजमी कर लेना है। अब ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था लेट 1970 में करवाया था। 7 लेयर मॉडल इसमें आपको बताया गया था। 7 लेयर होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर। ठीक है, तो ये 7 लेयर हैं, ये आपने याद रख लेनी है। ये OSI मॉडल 5 नंबर का आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आपने इनके नाम याद कर लेना, हो सके तो इनका थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह भी याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले पे होता है फिज़िकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लास्ट में। ठीक है, ये इनके फार्मूले वगैरह दिए हुए हैं, सही है। एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस सेशन, ठीक है, ये बनता है एप्लीकेशन TCP/IP। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है एनालॉग की और डिजिटल की, तो आपने इसकी डेफिनेशन दोनों की कर लेनी है। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। अब सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को। सिग्नल की 2 अक़साम है, एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें इन्फिनिटी लेवल ऑफ इंटेंसिटी ओवर टाइम, ठीक है, यानी लामहदूद होते हैं। इस तरह जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो लिमिटेड नंबर और डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। आपको पता है लिमिटेड नंबर होते हैं डिजिटल में, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की या कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की सूरत में डाटा हमें यानी कि हम चले वो जब प्रोसेस करके वो 0 और 1 की सूरत में ही कर सकता है। क्योंकि जो हम यहाँ पे अब ये जो हमें लफ्ज़ नज़र आ रहा है ये सेम एज़ इट इज़ कंप्यूटर्स को नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर जो सिर्फ पढ़ सकता है वो 0 और 1 की सूरत में पढ़ सकता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। आपको पता है 2 ही वैल्यू हम आमतौर पर इसमें डिफ़ाइन करते हैं, जो 0 और 1 होती है। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल का आपको दिखाया गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड भी दिखाया गया है, सही है। ये एनालॉग सिग्नल है। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नल है। जो डिजिटल सिग्नल होता है उसकी जो अप वैल्यू होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, और जो डाउन वैल्यू होती है वो 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, ये भी टॉपिक अहम है। उसके बाद चलते हैं बैंडविड्थ।
और जो अगला टॉपिक है बैंडविड्थ और वेव्स लेंथ का, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, ये दो डिफरेंट कंटेक्स्ट विद 2 डिफरेंट मेजरिंग वैल्यू होती है। बैंडविड्थ इन हर्ट्ज होती है और बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड होती है। 2 किस्म की बैंडविड्थ होती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क परफॉर्मेंस की। जो बैंडविड्थ होती है उसकी डेफिनेशन ये है, द बैंडविड्थ इज नॉर्मली अ डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज, द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, ठीक है। यानी अगर 2 फ्रीक्वेंसी हो, एक हाई हो एक लो हो, फ़र्ज़ करें जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल अगर फ़र्ज़ करें 0 है वो लो के लिए हम यूज़ करते हैं और जो 1 होता है वो हाई के लिए यूज़ करते हैं। जो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बैंडविड्थ कहलाएगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ ऑफ कंपोजिट सिग्नल ये आगे दिखाई गई है आपको। अच्छा, आमतौर पे जो है ना ये न्यूमेरिकल टाइप भी इसके आ जाते हैं 5 नंबर के, तो आपने ये वाले भी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइन कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो लाइन कोडिंग है ये डिजिटल टू डिजिटल करती है कन्वर्ट, ठीक है। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन करती है लाइन कोडिंग, ये उसकी किस्म है। उसके बाद जो एक और है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन जिसमें हो सकती है वो, ये आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन कितनी किस्म की हो सकती है। आपने 3 किस्म की बताना है, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। जो लाइन कोडिंग होती है वो ऑलवेज हमें नीडेड होती है। ब्लॉक कोडिंग मे नॉट बी नीडेड, यानी कभी हो सकती है ज़रूरत इसकी, कभी नहीं भी हो सकती। इस तरह से स्क्रैम्बलिंग है, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, ठीक है। तो ये लाइन कोडिंग आपने कर लेनी है, तो ये टेक्निक है। इसकी डेफिनेशन ये है कि लाइन कोडिंग कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ बिट टू अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर बिट हमारे पास आ रहे हैं ये उसको तब्दील कर देती है उसी में डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन करती है, मतलब अगर इसको 0 और 1 मिलेगा तो ये तब्दील भी 0 और 1 की सूरत में ही करेगा, ठीक है। तो ये लाइन कोडिंग है। मसलन एक तरफ से हमें अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम 0 और 1 सेंड करेंगे, फिर बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ होगा उसमें तब्दील हो जाएगा डेटा, यानी इनकोड और डिकोड का चक्कर है, ठीक है। तो ये करेगा तब्दील उसी में 0 और 1 की सूरत में। जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा डिजिटल डेटा 0101 एंड सो ऑन 101, ठीक है। यहाँ से सेंडर है, ये डेटा ये जो बिट है डिजिटल, ये जो बिट है आपको ये यानी जो डेटा ये आप सेंड कर रहे हैं डिजिटल डेटा की सूरत में, तो ये इनकोडर होता है, इसको इनकोड कर ये इनकोडर है सेंडर में। उसके बाद लिंक यूज़ होगा, यानी कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल जब आगे रिसीवर पे जाएगा तो ये इसको डिकोड कर देगा, दोबारा से 0 और 1 की सूरत में हमें डाटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल होंगे बीच में, कम्युनिकेशन चैनल में ये तब्दील हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है ASK, FSK एंड PSK, ये जो तीनों हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका पेपर लाजमी तौर पर बनता है। ASK क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरी टू create signal element, both frequency and phase remain constant while the amplitude changes. Binary ASK और on off keying OOK, ठीक है। तो ये ASK वाला हो गया। उसके बाद जो अगला है वो FSK है, ठीक है जी। FSK frequency shift keying, the frequency of the carrier signal is varied to represent data, ठीक है। The frequency of the modulated signal is constant for the duration of one signal element but changes for the next signal element if the data element changes, ठीक है। तो ये चेंज भी हो जाती है। उसके बाद जो है PSK है, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये ज़्यादा है, मैं इसमें से भी पेपर मोस्टली आता है। तो PSK रिलेटिवली कॉमन है देन ASK और FSK, ठीक है। ये फेज शिफ्ट कीइंग होता है। The phase of carrier is varied to represent 2 or more different signal element, both peak amplitude and frequency remain constant, इसमें जो है ना ये constant होती है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग होती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मतलब कि मल्टीपल कि हम बहुत सारा जो डेटा या कोई चीज़ है वो हम एक ट्रांसमिशन चैनल से हम भेज रहे हैं। मसलन हम देखें साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल का सिंगल डाटा लिंक, ठीक है। यानी कि हम बहुत सारे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल हम भेज रहे हैं एक ही डाटा लिंक से, तो
एक ही वक्त में, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर ये आपने डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन में भी पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक ही वक्त में अगर हम मल्टीपल सिग्नल एक ही डाटा लिंक से हम सेंड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेपरेट स्पेक्ट्रम है। सेपरेट स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड विथ अलोकेटेड टू ईच स्टेशन नीड टू बी लार्जर देन व्हाट इज नीडेड टू अलाउ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, इजाफी वगैरह, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया है, यानी कि ट्रांसमिशन क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो हम उसके लिए कोई मीडिया तो यूज़ करेंगे ना। फर्ज करें अगर हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं टेलीफोन पर, तो बीच में कोई मीडिया तो यूज़ होगा ना, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स की सूरत में हो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया है। अब ये लोकेटेड क्या होता है, लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में, फिजिकल मतलब वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, वो फिजिकल लेयर होते हैं जिसमें अब मुख्तलिफ किस्म की केबल्स वगैरह भी आ सकती हैं। ठीक है, अब इसमें मेटालिक मीडिया हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर एंड कोजियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है बनिस्बत इनके। ठीक है, और ये फिजिकल लेयर है। ट्रांसमिशन मीडिया, केबल वगैरह। ठीक है, तो ये आपने लिखना है ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेटालिक मीडिया हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, और कोएक्सियल केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, फ्री स्पेस और एयर वैक्यूम हो सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, ये उनके आगे क्लासेस हैं, ये उसमें अब देखेंगे क्लासेस हैं। अब ये गाइडेड है, मतलब वायर्ड होती है तार। ठीक है, एक होता है अनगाइडेड जो वायरलेस होता है। जो वायरलेस होता है वो वेव्स की सूरत में होता है, जो गाइडेड होता है वो मीडिया यानी मैकेनिकल होता है। इसमें जो वायरलेस वाला होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और ये मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल में क्या फ़र्क है, जो मैकेनिकल होता है उसमें हम मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी बीच में हमें कोई जिसको हम टच कर सकते हो, फिज़िकल हमें चाहिए होगा। जबकि जो वायरलेस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, उसमें हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। मसलन जो रेडियो की वेव्स होती हैं वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। ठीक है, माइक्रोवेव होगी, इंफ्रारेड होगी। ठीक है, ये जो है ये वायरलेस हैं और ये मैकेनिकल हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्विचिंग का है। स्विचिंग क्या होता है कि मतलब अगर डेटा हमने एक हिस्से से दूसरी जगह पे भेजना है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो स्विचिंग में मतलब सिंपल सी अगर बात करें तो स्विचिंग हम कह सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस होता है कि मतलब पैकेट अगर हमें किसी एक पोर्ट से रिसीव होता है तो हम वो जो पैकेट है ना दूसरी तरफ उसको यानी दूसरी पोर्ट तक हम भेज सकते हैं। मसलन सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो पैकेट हमें सोर्स से जो पैकेट रिसीव होता है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं डेस्टिनेशन पे जो पैकेट यानी भेजते हैं, यानी फॉरवर्ड करने का एक काम होता है, स्विचिंग होती है इसमें। ठीक है, तो स्विचिंग ये स्विच नेटवर्क है। अब इसमें देखें कितने स्विच लगे हुए हैं। 3 मोड्स मेथड ऑफ स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है। जो मैसेज स्विचिंग है वो कम यूज़ होता है। ठीक है, ऊपर वाली जो दो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। द थर्ड हैज़ बीन फेज्ड आउट इन अ जनरल कम्युनिकेशन टैक्सोनॉमी ऑफ स्विच नेटवर्क। ठीक है, ये स्विचिंग है, इसमें सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है और मैसेज स्विचिंग है। जो पैकेट है वो वर्चुअल सर्किट अप्रोच होता है और डाटाग्राम अप्रोच होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बसेज हैं। ठीक है, तो बसेज वाला टॉपिक है। अब बसेज, अब इस आपने ये वाला टॉपिक भी लाजमी कर लेना क्योंकि बसेज से भी अक्सर सवाल आता है।
तो बस होता क्या है कि मतलब एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ट्रांसफ़र करता है डाटा मुख्तलिफ कंपोनेंट में, यानी एक कंप्यूटर है उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं उनके दरमियान जो डाटा है ना वो ट्रांसफ़र करता है। जो आमतौर पर 3 किस्म की बसेज होती हैं, एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। ठीक है, जो एड्रेस बस होती है ना वो मेमोरी जो एड्रेस होती है ना ये प्रोसेसर जो होता है ना उसके प्रोसेसर से दूसरे कंपोनेंट जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी उनके दरमियान ये ट्रांसमिट करता है। जबकि जो डाटा बस होती है, ठीक है, ये जो डाटा बस है 3 किस्म की बसेज हैं, इनके आपने नाम लाजमी तौर पर याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल याद नहीं कर सकते तो इसके नाम ज़रूर याद कर लेना, ये 3 नंबर के आपके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंट्रोल बस है, डाटा बस में क्या होता है, ये भी जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का और उसके जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के उनके दरमियान ये रब्ता करता है, यानी डाटा ट्रांसमिट करता है। उसके बाद कंट्रोल बस है, ये कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है किधर से, मतलब यानी कि हम प्रोसेसर से जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं ना उनके दरमियान जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं ना ये उनको कैरी करता है। उसके बाद वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आमतौर पर 3 किस्म की हैं, मसलन सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये 3 किस्म की कम्युनिकेशन की अक़साम हैं। ये इनके नाम आपने लाजमी तौर पर याद कर लेने हैं, या आपके इसमें भी शायद होंगे। ठीक है, हाँ जी, बिटवीन 2 डिवाइसेस सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डेटा सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सिमत में डाटा जाता है, मतलब जो सेंडर होता है वो सिर्फ यानी 2 अगर डिवाइसेस हैं, ये मेन फ्रेम हो गया या मॉनिटर हो गया, तो ये एक डायरेक्शन में जाता है, यानी यूनि डायरेक्शन होता है। मतलब या तो आप सेंड कर सकते हैं या फिर हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हाफ डुप्लेक्स होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ डाटा एट वन टाइम। ठीक है, तो इस तरह। उसके बाद जो डायरेक्शन इस तरह फुल डुप्लेक्स है, तो ये 3 इसकी अक़साम है। मज़ीद इसकी वजाहत में हम नहीं जाते, तो ये इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। इस तरह ट्रांसमिशन मीडिया है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, ट्रांसमिशन लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय द फिजिकल लेयर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, फिर स्पेस हो गई और एयर वैक्यूम वगैरह। तो ट्रांसमिशन मीडिया फिजिकल लेयर एक ही बात है, इसमें फिजिकल लेयर में होती है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो ये थे CS 601 के इम्पोर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो दोबारा से गुजारिश करता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू थे या न्यू आए हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की जितनी हो सके हेल्प हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।